कालसी के शिलालेख। कालसी के शिलालेखों में कालसी भी लिखा गया है। ये भारतीय सम्राट अशोक द्वारा 250 बीसी के आसपास लिखे गए एक भारतीय शिलालेख का एक समूह है। इनमें अशोक के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख शामिल हैं। कालसी में शिलालेख में 1 से 14 तक के सभी प्रमुख शिलालेख शामिल हैं। इन्हें 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा उत्तरी भारत के उत्तराखंड के एक गांव खालसी में खोजा गया था। कालसी के शिलालेख अशोक के कई शिलालेखों में से एक हैं, जिनमें से पहला कंधार का द्विभाषी शिलालेख है जो उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया था। अशोक के अन्य शिलालेख भारतीय भाषा में प्राकृत के विभिन्न रूपों में हैं। अशोक के कंधार ग्रीक शिलालेख के अपवाद के साथ और लगभग 3 से 4 साल बाद और उनके राज्याभिषेक के 27 साल बाद तक ही प्रकाशित हुए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में रखे गए खालसी शिलालेख ग्रीकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हेलेनिस्टिक दुनिया के पास स्थित थे। बैक्ट्रियन साम्राज्य और इसकी राजधानी एखानोम। इन शिलालेखों की भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। शिलालेख एक ठोस क्वार्ट्ज चट्टान पर लिखे गए थे। चट्टान के मुख्य पूर्वी हिस्से में शिलालेख 1 से 12 और शिलालेख 13 का पहला भाग शामिल है। दाहिनी और उत्तर की ओर एक हाथी का चित्रण है जिसमें ब्राह्मी गजताम में अनिश्चित अर्थ वाला शब्द संभवतः सर्वोच्च हाथी है। बाईं और दक्षिण मुख पर शिलालेख की निरंतरता है जो मुख्य मुख पर शिलालेख 13 और शिलालेख 14 के दूसरे भाग से शुरू हुई थी। यह अंतिम शिलालेख शिलालेख संख्या 13 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस समय के मुख्य हेलेनिस्टिक राजाओं के साथ साथ उनकी सटीक भौगोलिक स्थिति का भी उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि अशोक को उस समय की ग्रीक दुनिया की बहुत अच्छी समझ थी। ये वह शिलालेख भी है जिसने 260 और 230 बीसी के बीच एक निश्चित सटीकता के साथ अशोक के शासनकाल की तारीख बताना संभव बना दिया। ये शिलालेख गिरनार शिलालेख में कम संरक्षित रूप में और मानसेहरा शिलालेख में बहुत क्षतिग्रस्त रूप में भी दिखाई देता है। शिलालेख 13 विशेष रूप से हेलेनिस्टिक काल के समकालीन शासकों को संदर्भित करता है जिन्हें सिकंदर महान की विजय विरासत में मिली थी। इसमें साइरिन के एंटियोकोस द्वितीय, टोलेमी द्वितीय, एंटीगोनोस द्वितीय, गोनाटास मैगस और एपिरस के अलेक्जेंडर द्वितीय का उल्लेख है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक के शासनकाल के बाद हेलेनिस्टिक दुनिया में बौद्ध समुदाय उभरे हैं। विशेष रूप से अलेक्जेंड्रिया में इस समुदाय का उल्लेख 4 शताब्दियों बाद अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट द्वारा किया गया है। अशोक की विशेष रूप से धर्म की नैतिक परिभाषा को देखते हुए ये संभव है कि वह केवल ये कहना चाहता है कि सद्गुण और धर्मपरायणता अब भूमध्य सागर से लेकर भारत के दक्षिण तक मौजूद है। पश्चिम में बौद्ध धर्म का विस्तार ऐतिहासिक रूप से अपुष्ट है। अन्य शिलालेखों में अशोक ने यह भी कहा है कि उसने चिकित्सा देखभाल और औषधीय पौधों को प्रसारित करने के लिए पश्चिम में दूत भेजे थे। प्रमुख शिलालेख संख्या 2। हम नहीं जानते कि इन दूतों का यूनानी दुनिया पर क्या प्रभाव था। लगभग 300 बीसी के एखानोम के शिलालेख ने संभवतः कुछ दशकों बाद 260 बीसी के आसपास अशोक के शिलालेखों के लेखन को प्रभावित किया। भारतीय कला पर हेलेनिस्टिक प्रभाव भी देखें।